नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रहमतुल्लाह यासीन है। CSS मैंने 2019 में किया था। करंटली अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ लाहौर के अंदर एज असिस्टेंट कमिश्नर इंग्लैंड रेवेन्यू। या किसी का कोई भी सवाल है या तो चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा आप लोग, या तो फिर अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। इन द एंड में सबसे सवाल पूछ लूंगा, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर होगा एस्ट्रोनॉमी वाला। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन। नासा कहता है कि जो आपकी एस्ट्रोनॉमी है ना, इट इज द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट एंड जो भी सारी स्पेस है हमारे पास जितनी भी है वो सारी की सारी एस्ट्रोनॉमी के अंदर फॉल करती है। प्रीवियसली एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों एसोसिएटेड थे, दोनों को मोर और लेस एक ही समझा जाता था। बट एज द टाइम हैज पास्ड एंड स्पेशली इन द रिसेंट सेंचुरीज, इन दोनों स्टडीज को सेपरेट कर दिया गया है। एस्ट्रोनॉमी को हम लोग अब डील कर रहे होते हैं एज अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी के अंदर ना यूनिवर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिवर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं एंड स्पेशली हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, जो नॉर्मली कॉमनली जो चीजें हम देख रहे होते हैं। यूनिवर्स का मतलब है वो सारा मैटर, वो सारी एनर्जी, वो सारी स्पेस, वो सारे के सारे मैटर्स, मटेरियल, कोई भी चीज किसी भी फॉर्म में पूरी कायनात के अंदर जहां जहां एग्जिस्ट करती है वो सारे के सारे यूनिवर्स वाली डेफिनेशन के अंदर आते। इट इज सेड कि यूनिवर्स 91 बिलियन लाइट ईयर्स पहले बनना स्टार्ट हुआ था। इसका जो डायमीटर है वो 91 बिलियन लाइट ईयर्स का डायमीटर है इसका। बट जो बिग बैंग है, बिग बैंग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। स्पेस हम लोग दुनिया में तो किलोमीटर्स और इन सब चीजों में हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं। अब स्पेस के अंदर क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, तो ऑब्वियसली हम उसको किलोमीटर्स और मीटर्स इन माइल्स के अंदर मेजर कर नहीं सकते। तो इसीलिए स्पेस के अंदर जो डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका नाम ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। बता देता हूं आगे जाके क्या होता है। दूसरा है आपका लाइट ईयर एंड तीसरा है पारसेक। इसमें सबसे छोटा यूनिट जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो इसके बाद यूनिट है वो लाइट ईयर है, एंड जो इनमें सबसे बड़ा जो क्वांटिफाइबल यूनिट है वो पारसेक आता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द सन टूवर्ड टिल अर्थ। इसके बीच में जितना भी डिस्टेंस आता है हमारा, विच इज 149,597,870 किलोमीटर्स, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, ठीक है? इसके बाद जो हमारा यूनिट आता है, ठीक है, वो लाइट ईयर है। लाइट ईयर हमारा वो यूनिट है, वो डिस्टेंस है जो कि एक साल में अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो जितना वो डिस्टेंस बनेगा वो हमारा ओवरऑल लाइट ईयर कंसीडर होगा, ठीक है? अगर हम इसको एग्जैक्ट क्वांटिफाई करें तो इसे कहा जाता है 9.46 इंटू रेज टू पावर 12 किलोमीटर आपका आता है, ठीक है? ये सारा डिस्टेंस हमारा 1 लाइट ईयर के इक्विवेलेंट है। एट टाइम इसको कंफ्यूज भी हम लोग कर रहे होते हैं। हम लोग ओवरऑल क्या नाम है, यूनिट ऑफ टाइम से, यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है लाइट ईयर, ठीक है? तो इसको नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को। अभी ओवरऑल डिस्टेंस दिखाया जा रहा है कितना लाइट ईयर, कितनी चीजें होती है, ठीक है? अगर हम लाइट ईयर की स्पीड से ट्रेवल करें तो ये सारे डिस्टेंसेस बताते हैं कितनी टाइम बाद आपकी वो सब चीजें आ रही होंगी, ठीक है? आता है हमारा सबसे बड़ा यूनिट, दैट इज पारसेक। पारसेक इक्विवेलेंट है 3.26 लाइट ईयर्स के। सबसे बड़ा यूनिट है हमारा स्पेस का डिस्टेंस के अंदर। एक सेकंड। तो बी अश्योर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट आपके इन्हीं सब चीजों में से आ रहा होगा। कुछ पार्ट आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें कवर होगा। इसके अलावा मैं आपको इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी दे रहा हूँ और आपको साइंटिफिक रीजंस भी दे रहा हूँ, जो आपको नॉर्मली इन सब पेपर्स में आपको हेल्प आउट कर, ठीक है? अच्छा, फिर सवाल आता है कि हमारा ओरिजिन एंड फेट ऑफ यूनिवर्स के ऊपर। जो ये वाला पार्ट है ना एस्ट्रोनॉमी का, उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जो कॉस्मोलॉजी है ना, वो उसका जो मेजर मकसद है वो ये चीज है कि वो एक्सप्लेन करता है कि आपकी यूनिवर्स बना किस तरह था और आपका यूनिवर्स एंड किस तरह होगा, ये सब चीजें खत्म किस तरह होंगी। अगर हम इसको एक डेफिनेशन के अंदर पुट करें तो इट इज सेड कि कॉस्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ नेचर, स्ट्रक्चर
origin and ultimately fate of the universe, कि बना किस तरह था, इसकी composition क्या है, origin कहां से है, and ultimately जाएगा किधर, इसका फ्यूचर में इसके क्या नाम है, इसका फ्यूचर क्या है। बिग बैंग थ्योरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी रही होती है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल भी यही है। बिग बैंग थ्योरी पहली बार 1920s में दी गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो आपकी स्टेट है ना, वो एक बहुत छोटी सी थी। तो आपकी जो ये क्या नाम है, आपकी जो यूनिवर्स है बिल्कुल छोटा सा था, एक इनफाइनेटली स्मॉल पार्टिकल था जो हद से ज्यादा, जो इनफाइनाइट टेम्परेचर के ऊपर था एंड इनफाइनेटली डेंस पॉइंट था, जहां पे हमारे पूरे के पूरी जो कुल कायनात है उसी के अंदर कंपोज थी, उसी के अंदर थी। एंड इस चीज को सिंगुलैरिटी कहा जाता है कि सब चीज सिंगल के अंदर थी, एक ही चीज के अंदर थी, इसीलिए इसका नाम सिंगुलैरिटी है। ये कहता है कि जब बिग बैंग हुआ था, जब यहां पे थे सिंगुलैरिटी, यहां पे जब बिग बैंग हुआ तो ऐसा ऐसा चीजें ये एक्सपैंड होना शुरू, जैसे जैसे ये आगे बढ़ा वैसे वैसे इसका जो दायरा है वो थोड़ा और ज्यादा वाइडर होता गया। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी कहती क्या है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो बिग बैंग है ना ऑलमोस्ट 10 से 15 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। हाउएवर जो मेजॉरिटी साइंटिस्ट है ना वो कहते हैं कि यार ऑलमोस्ट, जो अगर टू बी एग्जैक्ट मेजर किया जाए तो फिर बिग बैंग थ्योरी 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुई, जब यूनिवर्स एक एटम की साइज से बढ़ना स्टार्ट हुआ था। जब यूनिवर्स बढ़ना स्टार्ट हुआ एक वायलेंट एक्सपेंशन के तौर पे, एकदम एब्रप्ट, बहुत ही मैसिव स्केल के ऊपर ये एक्सपेंशन चल रही थी, एंड साथ ही साथ सारे के सारे मैटर और स्पेस इसी एक्सपेंशन के नतीजे में, एंड जब इतना हाई टेम्परेचर कूल डाउन चीजें होना शुरू हुई तो सब चीजें ये वजूद में आना स्टार्ट हो गई। इनिशियली जो यूनिवर्स था वो ऑलमोस्ट 75% हाइड्रोजन था एंड 25% हीलियम था। इवन टुडे इसकी कंसंट्रेशन मोर और लेस अभी भी सेम ही है। सोलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ 2 से 3 4 की टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, एंड इसको ओवरऑल डिस्कस करने का जो ओवरऑल पैटर्न है हमारा, हम वो भी इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन वो चीज है जब एक कंप्लीट सर्कल हम किसी चीज के गिर्द आप लगाते हैं, वो रेवोल्यूशन काउंट होता है। जब एक बॉडी किसी चीज का चक्कर लगाता, माफ करती है आसान जबान, रोटेशन ये होती है कि उसी अपने एक्सेस पे ये कुछ चीज स्पिन कर रही है। स्टार एक हॉट ग्लोइंग गैसियस मास होता है, सन उसकी एग्जांपल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टार्स हैं। प्लैनेट, प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि इन ऑर्बिट है अराउंड द सन, या फिर किसी स्टार की गिर्द अगर वो ऑर्बिट कर रही है, उसके पास इतना मास है कि वो एक ग्रेविटी बना सकती है, वो ग्रेविटी होती है उसके अंदर, ताकि वो जितने भी उसके ओवरकम कर सके सारी रिजिड जो बाकी फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट काम कर सके, एंड अपने आसपास में एक बहुत बड़े मास को एक्यूमुलेट कर सके, एंड एक ऑलमोस्ट राउंड टाइप शेप क्रिएट करे। उसके साथ साथ अपने नेबरहुड में जितना भी उसका ऑर्बिट है वो उसको क्लियर आउट कर रही हो। फिर आती है डेंसिटी। डेंसिटी ये होती है कि एक मैटर है, उसकी जो वॉल्यूम है वो कितना है, उसकी थिक कितना है, आसान जबान में मतलब एग्जांपल जैसे शहद है, शहद हमसे ज्यादा गाढ़ा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, एंड इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है। ये 5 की टर्म्स है जिनके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा सोलर सिस्टम डिस्कस कर रहे होंगे। हम जनरली चीजों को देख रहे होंगे, बट इसके अंदर एग्जैक्ट जो आपके बनते हैं नेबुला से, जो गर्म होता है एंड एक प्रोटोस्टार की शक्ल में इख्तियार को होता है। एक स्टार की एक प्री फॉर्म होती है, स्टार बनने से पहले वाले जो स्टेट उसको प्रोटोस्टार कहा जाता है। ये एक बहुत ज्यादा डेंस रीजन होता है, डेंस एरिया होता है स्पेस के अंदर। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे चीजें जब आगे बढ़ती हैं, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है, एंड जब न्यूक्लियर रिएक्शंस क्रिएट होते हैं तो इसमें से लाइट और हीट एमिट हो रही होती है। जब इसमें से लाइट और हीट एमिट होती है तो फिर ये 2 मेन सीक्वेंसेस में कन्वर्ट होता है। या तो ये ज्यादा एक्सपैंड होके एक सुपर जायंट की शक्ल इख्तियार करता है एंड रेड बनता है, या एक सिर्फ रेड जायंट की तरफ मूव करता है ये, ठीक है, जो कंपैरेटिवली साइज में छोटा होता है। अगर
ये सुपर जायंट वाली स्ट्रीम की तरफ मूव करता है, जहां पे ये एक्सपैंड एक बहुत ही रैपिड पेस पे कर रहा होता है एंड एक रेड कलर का ऑरा, एक रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा होता है। अच्छा, फिर आता है कि अगर ऐसी चीज तो लूनर इक्लिप्स हम महीने में 2 बार यूनिट देखते हैं, क्योंकि चांद तो हमारे पास 2 बार फुल आता है, एक बार फुल होता है और एक बार आपका न्यू मून होता है। तो फिर क्यों? तो उसका जवाब ये है कि हमारी जो अर्थ है ना, उसका जो ऑर्बिट है वो हल्का सा टिल्टेड है, चांद का इस तरह टेढ़ा जिस तरह चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है ये। इस वजह से उस एंगल पे आने में टाइम लगता है। वो एक स्पेसिफिक डिग्री, स्पेसिफिक एंगल्स हैं जहां पे आके सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स आपका बन रहा होता है। जी, अभी तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज डू आस्क। सबसे पहले जिन्हें हैंड रेज किया, हैंड रेज किसी ने नहीं किया हुआ, ठीक है, पहले जिसने सवाल लिखे मैं उस पर आता हूँ, ठीक है, फिर जिसने हैंड रेज किया फिर हम उनकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एहसन बलोच साहब, आपका सवाल है, आप प्लीज पूछें। नहीं चले, तारिक साहब आप सवाल पूछ रहे हैं तो एहसन बलोच साहब आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्लेजर टू सी यू आफ्टर अ व्हाइल। दोस्तों मेरे क्वेश्चन थे, ये था बेटा कि सन इज कंटिन्यूअसली कंज्यूमिंग एनर्जी, सो इज देयर एनी काइंड ऑफ एज एक्सपेक्टेड व्हेन इट विल लेफ्ट द एनर्जी? देखिए, एज ऑफ नाउ ना, टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि इसकी एज कितनी रह गई है, बट यस आपकी जो स्टार्स है ना उनकी एक स्पेसिफिक एज होती है। टॉप ऑफ माय हेड आई ड्रैग आउट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जब तक लारेब आप सवाल पूछ लें। सर वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने इसमें स्लाइड्स बनाई हुई हैं और उसमें आपने कलर्स वगैरह भी, मतलब वो कलरफुल स्लाइड्स हैं, तो क्या वो जो डायग्राम्स हैं, तो क्या मतलब डायग्राम्स जो हैं उनको कलरफुल कर सकते हैं पेपर में? जी कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिएगा कि ग्रीन कलर यूज मत कीजिएगा। ग्रीन और रेड के अलावा ना आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो रेड कलर है ना वो एग्जामिनर चेक करने के लिए यूज कर रहा होता है, एंड ग्रीन कलर ना आपको रीचेकिंग के लिए या एट टाइम्स एफपीएससी वाले खुद यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को डू वन थिंग, आप में से अगर कोई चाहे तो कोई कंपलसरी नहीं है, पास्ट पेपर्स उठा लें पिछले 3-4 सालों के, एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल समझ में आता है या यू थिंक या वो डूएबल है, इन स्लाइड्स के मद्देनजर रखते हुए, चाहे इसको देख के ही सही, ट्राई कि वो सवाल सॉल्व करें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड वो ईमेल कर दें, ईमेल एकेडमी के पास से ले लें, जो भी ईमेल है उनका ईमेल कर दें, ताकि अंदाजा हो जाए कि चीजें समझ में किस तरह आ रही हैं एंड किस तरह नहीं आ रही, ठीक है। साथ साथ आपके ये अपने पर्सनल नोट्स में भी कन्वर्ट होते जाएंगी चीजें, ठीक है। थैंक यू। फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, किसी का कोई सवाल अगर नहीं रहा तो, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम लोग कल कंटिन्यू कर देंगे। स्लाइड्स में पहले ही कोशिश करूंगा भेज दूंगा अकेडमी को, ठीक है।